जहाँ की एंट्री टिकट की अगर बात करूँ तो 1,70,000। हाँ, ऐसे चपरी लोग भी बहुत मिलेंगे, मतलब इतने सारे चपरी लोग मिलेंगे ना हर जगह। जैसे आप सिटी सेंटर पहुंचते हो उसके बाद लेना आप इसलिए पीना नहीं चाहिए। या इला जेब में मेरे पैसे है, मतलब जेब नहीं है खाली, साथ लेके नहीं आया हूँ घर वाली, क्योंकि भाई साहब इस वक्त हम आ चुके हैं बाली। जी हाँ, मुंबई से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ी और पहुंच चुके हैं जी बाली। डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जी, मुंबई से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होती है, वाया वाया करके आना पड़ता है। एनीवेज इस वक्त हम हैं बाली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और ये हमारी होने वाली है बाली की सोलो ट्रिप। वैसे तो बाली में 1.5 साल पहले ऑलरेडी आ चुका हूँ रितिका के साथ, मतलब कपल के हिसाब से मैंने वीडियोस बनाए थे, कपल के हिसाब से घुमाता फिरा था, मजे किए थे। लेकिन इस बार सोलो के हिसाब से आया हो तो सोलो के हिसाब से अपन घूमेंगे फिरेंगे, मौज करेंगे, मस्ती करेंगे और उस हिसाब से आपको व्लॉग्स मिलेंगे। सबसे पहले बाली उतरने के बाद अपन पहले क्या करेंगे जी, वीज़ा ऑन अराइवल लेंगे। $US आई हैव। या हाउ मच? 32। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी दोस्तों, तो हमें मिल चुका है वीज़ा ऑन अराइवल। पीछे ही है इमिग्रेशन का काउंटर और हम घुस चुके हैं ड्यूटी फ्री इलाके में। उसके बाद एग्जिट मार लेंगे जी। बता दूं, वीज़ा ऑन अराइवल हम इंडियंस के लिए होता है $32 का या फिर 5 लाख इंडोनेशियन रुपया का। जी हाँ, बाली एक कोई कंट्री नहीं है, बाली तो एक पार्ट है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया कंट्री है तो इसकी जो करेंसी है ना, मतलब बहुत कम है, मतलब 1 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 195 इंडोनेशियन रुपया। और अगर $US की बात करूँ तो $100 के मिल जाते हैं आपको 16 लाख इंडोनेशियन रुपया से भी थोड़े से ज़्यादा, जिसके कारण मैंने मोहतरमा को $50 की नोट पकड़ाई और उन्होंने मेरे को $32 का वीज़ा ऑन अराइवल का स्टिकर दे दिया और साथ ही साथ बचा कुचा 3,06,000 इंडोनेशियन रुपया दे दिया, जो कि गूगल के रेट के हिसाब से फेयर इनफ था। एनीवेज अभी अपने को कोई लगेज शगेज के लिए वेट करना है नहीं, क्योंकि लाया नहीं ना जी, और दूसरे का लगेज अपन लेके जा नहीं सकते। बस ये रक्सक बैग ही लेके आया हूँ। बहुत थक चुका हूँ क्योंकि कल दोपहर से मैं फ्लाई करते करते मुंबई से वाया वाया होके अब जाके पहुंचा हूँ। सुबह का वक्त है, इनफैक्ट आप आफ्टरनून कह सकते हो क्योंकि 12 बज चुके हैं जी। एनीवेज इमिग्रेशन वगैरह कंप्लीट करके आपके लगेज वगैरह है वो उठा के फिर आपको इधर लाइन से कंप्यूटर रहते हैं उधर आने का और कस्टम का फॉर्म भरने का, मतलब डिक्लेरेशन की क्या क्या चीज़ें आप लाए हो नो ही करते जाने का। बेसिकली फॉर्म भरने का, फिर पावती मिलता है, पावती उधर बताने का, उसके बाद आपको एग्जिट मिलता है और उसके बाद आप होटल हॉस्टल जा सकते हो, आराम फरमा सकते हो। और आराम फरमाओगे तभी तो आपकी थकान मिटेगी ना। जैसे कि ये देख लो, इंपोर्टिंग गुड्स, एनिमल, फिश, नारकोटिक्स, ये वो फलाना फलाना सब नो ही है जी। 250 के अभी बस मैं मेरे कैब वाले को ढूंढ रहा हूँ, मेरा नेम प्लेट लेकर खड़ा रहेगा और उसके बाद कैब पकड़ के सीधा पहुँच जाएंगे होटल। उसके आसपास ही अपन करेंसी भी एक्सचेंज कर लेंगे, सिम कार्ड भी ले लेंगे। इसका कारण ये है कि यहाँ पे आपको महंगे भाव मिलेंगे और वहाँ पे सिटी सेंटर में सिम कार्ड हो गया या फिर करेंसी एक्सचेंज करना हो गया, बहुत अच्छे रेट्स में मिल जाते हैं। प्रतीक जैन आई, शाबाश, मिल गया प्रतीक जैन। ओह थैंक यू, आई एम गुड, परफेक्ट, लेट्स गो। हाँ जी दोस्तों, तो क्या हाल चाल है? मस्त अपने होटल पहुँच के 2 घंटा आराम करके कुछ नाश्ता वाश्ता किया जो घर से लेके आया था, खाकरा वाकरा, और उसके बाद थोड़ा तैयार भी हुआ। अब मैं सोचा हूँ कि और अच्छे से तैयार होके निकल पड़ूंगा बाहर, घूमूंगा फिरूंगा। सेमिनियाक इलाका है जैसे कि आप देख रहे हो, ये मस्त ब्यूटीफुल सा सेमिनियाक इलाका है जो बीच से सटा हुआ है। इनफैक्ट मेरे होटल के गैलरी से बीचेस भी दिख रहे हैं। बता दूं कि जो एयरपोर्ट वाला इलाका है वो है कूटा, फिर ये आता है सेमिनियाक, फिर आगे लीजन है, फिर आगे उबुद है जो हम जा चुके थे पिछली बार, है ना। मैं और रितिका उबुद वगैरह आपको अच्छे से एक्सप्लोर कराया था। एनीवेज वही मैं बता रहा हूँ कि सेमिनियाक इलाका इसलिए चुना क्योंकि पार्टी हॉटस्पॉट मानी जाती है बाली आइलैंड में।
और परसों में निकल जाऊंगा गिलित त्रवांगन के लिए, जो कि अगेन एक पार्टी आइलैंड माना जाता है और वहाँ पे पार्टी हॉस्टल्स में ही मैंने बुकिंग की है। फिलहाल तो यहाँ पे मैंने होटल में बुकिंग करी है। अभी मैं आपको ये डिटेल्स दे देता हूँ कि भाई साहब ये मैं इजी तरीके से ट्रिप कैसे कर पा रहा हूँ। जी हाँ, मैंने ये बुकिंग में इस बार कोई मेहनत नहीं करी, क्योंकि हमेशा तो क्या है बुकिंग शुकिंग करता था और काफ़ी टाइम लग जाता था कि भाई होटल अलग से बुक कर दिया, फ्लाइट अलग से बुक कर दिया, दिन में क्या करना है कब क्या करना है ना। तो मेरे को एक मस्त प्लेटफॉर्म मिल गया ट्रैटोली जिसका नाम है। तो वो प्लेटफॉर्म है ना बहुत ही इजी तरीके से, मतलब ओवर 25 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस आपको मिल जाएंगे, जैसे कि बाली हो गया, दुबई हो गया, थाईलैंड वगैरह हो गया। आपको सिंपली क्या करना है, रजिस्टर करना है उनके साइट पे और फिर लॉगिन करना है अपने ईमेल आईडी से। उसके बाद अपनी डिजायर्ड डेस्टिनेशन डालनी है, तो आपको ट्रिप पैकेजेस मिल जाएंगे अच्छे अफोर्डेबल रेट्स में। और तो और आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने करा है। सिंपली मैं बाली टाइप किया, उसके बाद मेरे को कस्टमाइज करना था अपने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, फाइनाइट 6 डेज के हिसाब से। तो मस्त फ्लाइट के ऑप्शन आ गए, मैंने फ्लाइट सिलेक्ट कर दी। उसके बाद होटल्स के ऑप्शन आ गए, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार। तो मैंने मेरे बजट के हिसाब से ये दी प्राइमा सेमिनियाक होटल बुक कर दी 2 रात के लिए। और उसके बाद कैब सर्विस बुक कर दी। जी हाँ, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप भी अवेलेबल है उसमें। साथ ही साथ किस दिन क्या करना है, फॉर एग्जांपल पहले दिन में ये करूंगा, आराम वगैरह करूंगा, दूसरे दिन ये करूंगा, तीसरे दिन वो करूंगा, मतलब अट्रैक्शंस एक्सकर्शंस भी आप बुक कर सकते हैं। कंप्लीट पैकेज कस्टमाइज करके अब बुक कर सकते हो। तो इनकी लिंक वगैरह सारी चीजें, सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। डू चेकआउट ट्रैटोली, बहुत ही बढ़िया पोर्टल लगा। और मैं बात कर रहा हूँ बढ़िया से, तो भाई गैलरी का व्यू भी बहुत बढ़िया है। अभी शाम होने को है, मस्त अपन आज के दिन में पार्टी शार्टी करने वाले। आई नो पार्टी शार्टी तो रात में होती है, लेकिन अभी शाम में भी सनसेट के अनुभव लेंगे ना। आई मीन जो बीच क्लब है फेमस यहाँ पे सेमिनियाक में बीच क्लब है, वहाँ पे जाएंगे, आराम फरमाएंगे और साथ ही साथ सनसेट के भी अनुभव लेंगे। और पार्टी शार्टी शाम से ही स्टार्ट करेगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। Okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 million. Terima kasih. Sama-sama. तो भाई साहब नीचे उतरते ही सबसे पहले किसी गली घुपचे में, आजू बाजू की गली घुपचे में जहाँ पे अच्छा रेट था, वहाँ पे मैंने $70 के एक्सचेंज करवा दिए। बता दूं कि बाली में करेंसी एक्सचेंज जब भी करवाओ सतर्क होकर करवाना, इनफैक्ट वीडियो ऑन करके करवाना, ताकि के कोई स्कैम ना कर दे। बिकॉज बाली में करेंसी एक्सचेंज स्कैम भरपूर होते हैं। वो आपको गिना तो देते हैं, बाद में 1-2 नोट ऐसे अपनी तरफ कर लेते हैं ना कि आपको आइडिया भी नहीं आता है। तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बाली में करेंसी एक्सचेंज जब भी करो सतर्क रह के करवाना। जैसे रात हो रही है और मजा आ रहा है और क्रेजीनेस बढ़ रहा है, सच कह रहा हूँ।
जोरदार क्लब है, मानना पड़ेगा। पिछली बार मैं और ऋतिका आए थे तो बगल वाले फिंच क्लब में गए थे, ठीक है। और ये चंगू इलाका है जहाँ पे ये सब बीच क्लब्स है और बहुत ही फेमस है, मशहूर है। अगर यहाँ के रेट कॉस्टिंग की बात करूँ ना तो कैसा रहता है कि जो मेरा पूल टेबल था ना, जो मैंने लिया था, बिकॉज नॉर्मली आप जा सकते हो 1 लाख 1.5 लाख एंट्री फी करके, $10 आप यूएस का पकड़ के चलो, मतलब 800 850 रुपया होता है। लेकिन अगर पूल बेड लेते हो ना तो वहाँ पे मैक्सिमम 6 लोग बैठ सकते हैं और आपको 2 मिलियन IDR खर्चा करना पड़ता है मिनिमम ऑर्डर। अब 2 मिलियन IDR होता है तकरीबन $150 से भी कम। अगर आप 6 लोग हो 5 लोग हो तो बहुत ही सस्ता है, मतलब आप जस्ट कैलकुलेट करो कि पूरा दिन आप एंजॉय कर सकते हो और खा पी सकते हो उस अमाउंट का। लेकिन अगर सिंगल पर्सन हो मेरी तरह तो भी वसूल कर सकते हो। मतलब मैं शाम को गया था और रात के ठेठ अभी 10:30 बजे, मतलब आप समझ के चलो कि पूरी नाइट लाइफ निचोड़ दी, मतलब अच्छे से एंजॉय किया। एक बीच में ऑस्ट्रेलिया का फैमिली मिल गया, ग्रुप मिल गया, जहाँ पे मेरा और भी टाइम स्पेंड हुआ, बिकॉज उसमें से एक लड़की की होने वाली है शादी पर्थ में। मुझे इन्वाइट किया गया, मैंने कहा कि भाई साहब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का फिलहाल वीज़ा नहीं है और ना ही फिलहाल प्लान है, आगे तो ऑफकोर्स जाऊँगा ऑस्ट्रेलिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनसे वार्तालाप की, उनके साथ समय बिताया, बहुत सारे नए दोस्त बनाए। तो ऐसी जगह पे अगर आप खर्चा करते हो, मतलब पूल बेड लेते हो, तो जाहिर सी बात है ना, दोस्त तो बन ही जाते हैं। एनीवेज अगर खाने पीने की बात करूँ तो भी ठीक ठाक था, वीगन वेजिटेरियन ऑप्शंस आपको मिल जाएगा। मैंने मार्गेरिटा पिज्ज़ा वगैरह मंगाया था। एनीवेज जैसे आप बाहर निकलते हो तो एटलास का ना एक सुपर क्लब भी है। ये जो था वो एटलास बीच क्लब था और यहाँ पे बाहर एटलास का सुपर क्लब है, जहाँ पे आप लाइन देख लो। यहाँ पे भी एंट्री फी है, लेकिन अगर आप वो खरीदते हो ना जो मैंने खरीदा था, तो उसके साथ साथ इसकी भी एंट्री फ्री मिल जाती है, जो कि रात को 10 बजे से स्टार्ट होता है और जहाँ पे माहौल रंगीन होता है रात को 11, 12, 1 बजे के बाद। इसका कारण ये है कि जो बीच क्लब है वो 12 बजे बंद हो जाता है, लेकिन ये 3 बजे तक चलता है, तो भीड़ धीरे धीरे वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होती रहती है। और अगर बात करूँ सेमिनियाक से, यहाँ मैं आया था ग्रैब में वो बाइक से, तो 20,000 IDR मैंने दिए थे, जो कि अगेन इंडियन करेंसी में कितना होता है भाई साहब, 100-110 रुपया होता है, जबकि ड्राइविंग टाइम था 20 मिनट्स। तो यहाँ पे ग्रैब वगैरह बहुत सस्ता है। आप सिम कार्ड जब भी खरीदते हो ग्रैब ऐप डाउनलोड कर देना, ताकि ग्रैब से आपको बहुत सस्ते में इधर से उधर, उधर से इधर मिल जाएगा। सिम कार्ड की अगर बात करूँ तो एयरपोर्ट पे आपको उनको 1200 रुपये का मिल रहा था, जिसमें 30 GB इंटरनेट मिल रहा था, और वही सेम सिम कार्ड यहाँ पे सिटी में आके आपको 650 का मिल जाएगा। हालांकि उसमें फिर 23-24 GB रहता है, 30 GB नहीं रहता है, लेकिन इतना इनफ हो गया अगर आप 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए बाली आते हो तो। अब भाई साहब आए थे यहाँ पे 20,000 IDR में, अब जा रहे 25,000, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, एकदम देर रात हो गई है, तो मैंने सामने से ही बोल दिया भाई 25,000 चलना है तो चलिए। 1 लाख से चालू करते हैं, अपने को 20,000 25,000 पे लेके आना पड़ता है। अब आप सोच रहे रहेंगे कि मैंने डायरेक्ट क्यों बुक किया, ग्रैब ऐप से बुक क्यों नहीं किया। इसका कारण ये है कि ये इलाके में ना इस वक्त में सर्च हो जाता है, मतलब अगर मैंने अभी ग्रैब चेक किया तो 28,000 30,000 के नीचे 2 व्हीलर फटफटी नहीं जा रहा था। वही अगर दिन में वगैरह करता तो मात्र 18,000 या 16,000 में भी मिल जाता। तो मैंने सोचा कि ऐप से बुक करूँ, इससे अच्छा डायरेक्ट 3-4 हज़ार फायदा हो तो वही अच्छी बात है ना भाई साहब। हर चीज़ में दिमाग लगाने का, हर चीज़ में 2 पैसा बचे वो अपने को सोचने का। इसलिए पीना नहीं चाहिए। एनीवेज यही बता रहा था कि ये जो पीछे आप देख रहे हो ये है मोटेल मैक्सिकोला, जो कि मशहूर क्लब है, जहाँ की एंट्री टिकट की अगर बात करूँ तो 1,70,000। हाँ, ऐसे चपरी लोग भी बहुत मिलेंगे, मतलब इतने सारे चपरी लोग मिलेंगे ना हर जगह। हाँ, हर जगह। इनफैक्ट ये मेरा होटल है ना, बस होटल मैक्सिकोला, मोटेल मैक्सिकोला के बगल में ही है, ठीक है। अभी इसके बाहर तो बहुत सारे चपरी लोग मिलेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इधर भी आपको होटल के बाहर चपरी मिलेंगे, और ये आपको सावधान रहना पड़ता है। हालांकि मेरे को अभी नाइट लाइफ जितनी एंजॉय करनी थी एटलास बीच क्लब में कर चुका हूँ, तो मेरे को इधर ज़रूरत नहीं है और नाइट क्लब जाने की। 1,70,000 कितना होता है इंडियन करेंसी में, तकरीबन 900 रुपया एंट्री फी देने की क्या ही ज़रूरत है। चुपचाप अपन होटल में चले जाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है ना, ये लोग ताक में रहते हैं कि कैसे 12-1 बज जाए, 2 बज जाए, और फिर कोई हाथ बकरा लग जाए ताकि के उसको लूट सकते हैं। क्योंकि बाली में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि चोरियाँ बहुत होती है भाई साहब। पहले तो बहुत होती थी, अभी फिर भी सुधर गया है। एनीवेज ये वीडियो मैं यहीं पे अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, क्योंकि पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हमने क्या देखा, तो हमने यही देखा कि बाली में रंगीन रात कैसे होती है। पहले वीडियो में ही हमने रंगीन रात देख ली, बाली की बीच क्लब जाके फुल धमाल मस्ती कर लिया है ना, और साथ ही साथ बाली का वीजा ऑन अराइवल कैसा होता है, करेंसी का क्या सीन शॉट रहता है, सिम कार्ड का क्या सीन शॉट रहता है, ग्रैब मोटर टैक्सी का क्या सीन शॉट रहता है, या फिर अगर आपको हैजल फ्री पैकेज बुक करना है तो वो क्या सीन शॉट रहता है। आज तो हालांकि पैकेज के हिसाब से मैंने कुछ किया नहीं था, बिकॉज पहले दिन मैंने लीजर ही
रखा था, खुद के हिसाब से रखा था। कल जो होगा, कल अपना डे 2 चालू हो जाएगा। आज जो भाई साहब हमको एयरपोर्ट से पिकअप करके यहाँ पे इस होटल में ड्रॉप किए थे ना, बस कल वापस उनसे मुलाकात करेंगे और वो हमें अच्छे से टूर कराएंगे बाली के कुछ और भी मेन अट्रैक्शंस जो हमने पिछली दफा बाली के ट्रिप में नहीं किया था। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल एंड, लव यू ऑल। यू ही बने रहिए क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस आपको बाली के बहुत अमेजिंग और कुछ यूनिक मिलेंगे।